Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. सितंबर का महीना बीत चुका है, वहीं अब अक्टूबर आने वाला है। ऐसे में हर महीने में कुछ न कुछ नियमों में बदलाव होते रहते हैं, जिसके मद्देनजर अब अक्टूबर में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं। अक्टूबर से कुछ ऐसे नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जिसमें ज्यादातर टैक्स से जुड़े हैं। आधार कार्ड से लेकर इनकम टैक्स को लेकर 6 बड़े बदलाव 1 अक्टूबर से होने जा रहे हैं। इन सभी बदलाव का ऐलान केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। बजट 2024 में निर्मला ने इनकम टैक्स को लेकर कुछ बदलाव का ऐलान किया था। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन से ऐसे 6 नियम हैं जो बदले जा सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होने वाली है। ये स्कीम पेंडिंग टैक्स विवाद को सुलझाने का मौका देती है। पेंडिंग टैक्स अपीलों को निपटाने के लिए इसे शुरू में 2020 में पेश किया गया था। विवाद से विश्वास योजना 22 जुलाई 2024 तक विवादों को सॉल्व करने से संबंधित है। इसके तहत वो टैक्स पेयर्स आते हैं जिनका उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष टैक्स, ब्याज, दंड या शुल्क से अब संबंधित विवाद चल रहे हैं। वहीं अब बात की जाए आधार कार्ड की, तो केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है। इस फैसले का लक्ष्य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है। 1 अक्टूबर 2024 से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएंगे। बजट के अनुसार अधिनियम की धारा 139 ए के तहत 1 जुलाई 2017 से प्रभावी पैन आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में आधार संख्या का उल्लेख करने के लिए पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तीसरे नंबर के नियम की बात करें तो ये है STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। वायदा और विकल्प ट्रेडिंग पर लागू सिक्योरिटी लेन देन कर 1 अक्टूबर 2024 से बढ़ने वाला है। खास तौर से इक्विटी के फ्यूचर और ऑप्शन यानी कि F&O के लिए टैक्स की रेट्स 0.02% और 0.1% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा शेयर बाईबैक से मिले इनकम पर अब लाभार्थियों की टैक्स योग्य आय के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। वही फ्लोटिंग TDS की बात करें तो फ्लोटिंग TDS रेट साल 2024 के बजट में सोर्स पर टैक्स कटौती के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया था। खास तौर पर केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड से संबंधित, जिसमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी शामिल है। 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा, जिसके तहत बॉन्ड पर 10% का TDS लागू होगा। इसके अलावा नए TDS विनियमन में फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड शामिल है। अगर साल के अंदर मिले राजस्व 10,000 रुपए से कम है तो TDS नहीं काटी जाएगी। अब TDS रेट्स की बात करें तो धारा 19DA, धारा 194H, 194IB और 194M के तहत भुगतान के लिए TDS के रेट्स कम कर दी गई हैं। इन धाराओं के लिए पहले 5% की जगह अब कम की गई दरें 2% है। इसके अलावा ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए TDS की दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई है। अब शेयर बायबैक की बात करें तो 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक के टैक्सेशन के संबंध में एक नया नियम लागू होगा। अब शेयर धारक बायबैक इनकम पर टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो डिविडेंड के टैक्सेशन पर लागू होगा। ये परिवर्तन कंपनियों से टैक्स का बोझ शेयर होल्डर्स पर ट्रांसफर करेगा, जो बायबैक रणनीतियों को महत्वपूर्ण तौर से प्रभावित करेगा। तो फिलहाल ये तमाम नियम ऐसे थे जो कि बदल सकते हैं। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।